नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल राजप्रेत स्वागत करता हूं विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों 11 अप्रैल को यानी 3 दिन बाद जो आपका इतिहास का पेपर होना है कक्षा 12 का, उसके लिए एक मॉडल पेपर या इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले खंड ए है, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का आएगा। पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक थे दयाराम साहनी, आर डी बनर्जी, व्हीलर या कनिंघम। तो सही उत्तर क्या होगा? कनिंघम। कनिंघम थे इसके सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मिट्टी के हल का प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ था? कालीबंगा से, बनवाली से, लोथल से या धोलावीरा से? सही उत्तर क्या होगा? बनवाली। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध, चंपा, काशी, अंग। सही उत्तर क्या होगा? ए मगध। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सोने के सिक्कों का प्रचलन किस राजवंश के शासकों ने करवाया? गुप्त, मौर्य, कुषाण, सातवाहन। तो सही उत्तर क्या होगा? कुषाण। अगला प्रश्न है, मातृसत्तात्मक सामाजिक प्रणाली किस राजवंश के शासन की विशेषता थी? गुप्त की, मौर्य की, कुषाण की या सातवाहन की? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सातवाहन। द उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है, किस सातवाहन शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और क्षत्रियों का दर्प दर्प का हनन करने वाला बताया था? शिमुक ने, गौतम पुत्र सतकर्णी ने, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी ने या बिंदुसार ने? तो सही उत्तर क्या होगा? ब गौतम पुत्र सातकर्णी ने। अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री को मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? अल बरूनी को, मार्को पोलो को, इब्न बतूता को, बर्नियर को? सही उत्तर क्या होगा? इब्न बतूता को। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1236 में, 1337 में, 1765 में, 1256 में? सही उत्तर क्या होगा? 1336। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास कब किया गया? 1830 में, 1872 में, 1892 में, 1905 में? सही उत्तर क्या होगा? 1872। महात्मा गांधी के राजनीतिक परामर्शदाता कौन थे? मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह? सही उत्तर क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, पुराने पत्रों का पुलिंदा का संकलन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, भगत सिंह? सही उत्तर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, मुंबई प्रांत में कौन सी राजस्व व्यवस्था लागू की गई? स्थायी बंदोबस्त, स्तंभरारी बंदोबस्त, अवैध दोनों और रायतवाड़ी बंदोबस्त? सही उत्तर क्या होगा? रायतवाड़ी बंदोबस्त। अब है रेगिस्तान पूर्ति का, जैसे बर्नियर की पुस्तक का नाम क्या था? तो उत्तर क्या हुआ? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। खालिस्तान मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है शरिया। 1793 में बंगाल प्रांत में खालिस्तान बंदोबस्त लागू किया गया। स्थायी या स्तंभरारी बंदोबस्त। अगला प्रश्न है, रैयत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो उत्तर है किसानों के लिए। खालिस्तान मद्रास में स्थित ब्रिटिश दुर्ग था फोर्ट सेंट जॉर्ज। प्रांत को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है। अवध प्रांत को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है। तो ये रेगिस्तान वाला प्रश्न है। अब देखो अति लोरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस पूरा स्थल से सिंचाई के नहरों के अवशेष प्राप्त होते थे? तो उत्तर आएगा सूरतुगई अफगानिस्तान। दूसरा है, महाभारत के समलोचनात्मक संस्करण तैयार करने की कब व किसके नेतृत्व में शुरुआत हुई? तो उत्तर आएगा 1919 BS सुखथांकर। तीसरा प्रश्न है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शक शासक ने करवाया था? उत्तर आएगा शक शासक रुद्रदामन। अगला प्रश्न है, बर्नियर द्वारा मुगल कालीन शहरों का क्या नाम दिया गया? तो उत्तर आएगा शिविर नगर। अगला प्रश्न है, कौन सा विदेशी यात्री मुगल सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह का चिकित्सक था? उत्तर आएगा फ्रांसवा बर्नियर। अगला उत्तर है, चोल शासकों द्वारा निर्मित एक मंदिर का नाम बताइए। उत्तर है गंगई कोंड चोलपुरम। अगला प्रश्न है, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर आएगा बासवन्ना। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना के ग्रामीणों को संगठित कर विद्रोहियों का नेतृत्व किसने प्रदान किया? उत्तर आएगा शाहमल। ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई कब और कैसे प्राप्त हो? उत्तर आएगा ब्रिटेन को बम्बई पुर्तगाल से दहेज में मिला, जिसे राज परिवार ने 1661 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया। अगला प्रश्न, सूर्यास्त कानून क्या था? स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत निश्चित तारीख को सूर्य अस्त होने तक भुगतान नहीं आने पर जमींदारों को नीलाम किए जाने का प्रावधान को सूर्यास्त कानून के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कुदाल और हल किन लोगों की जीवन का प्रतीक माना जाता है? उत्तर आएगा कुदाल पहाड़ियाँ जनजाति व हल संथाल जनजाति के। अगला प्रश्न है, सहायक संधि का जनरल किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? तो उत्तर है लॉर्ड वेले जेली। अब आएंगे 2 नंबर वाले प्रश्न।
सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन को समझाइए। तो देखो, नगर नियोजन सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी। समकोण सड़कें, सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था, सुनियोजित बसावट, सामुदायिक नगर प्रणाली सिंधु सभ्यता नगर की अनूठी विशेषताएं थी। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करने दो साहित्यिक स्रोतों के नाम बताओ। पहला तो आएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र और दूसरा आएगा मैक्सनीज की इंडिका। गोत्र प्रणाली के किन्हीं दो नियमों के उल्लेख कीजिए। पहला आएगा, एक ही गोत्र के सदस्य आपस में वैवाहिक संबंध नहीं रख सकते थे। दूसरा आएगा, स्त्रियों के गोत्र संबंधी मामलों में विवाह के पश्चात पिता के स्थान पर पति के गोत्र को ही मान्यता प्राप्त होती थी। अगला प्रश्न है, उलूक व दावा क्या है। इब्न बतूता ने अपने ग्रंथ रेहाला में भारतीय डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया। अश्व डाक व्यवस्था को उलूक और पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा गया। अगला प्रश्न है, किताबुल हिंद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किताबुल हिंद अल बरूनी द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ है जो समकालीन भारतीय समाज, धर्म, भूगोल, खगोल विज्ञान व राजनीतिक व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, कबीर की बानी कौन सी विशिष्ट परंपरा में संकलित है। तो कबीर बीजक कबीरपंथियों द्वारा वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित है। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के जादूपंथियों से है। कबीर के कई पद जो है वो आदि ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ साहिब है पंजाब सिख धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है, उनमें भी संकलित है। विजयनगर शासकों के लिए मंदिरों और संप्रदायों को प्राश्रय देना क्यों महत्वपूर्ण था। उत्तर है, विजयनगर शासकों के लिए मंदिर और संप्रदाय अपनी सत्ता और संपत्ति और निष्ठा के लिए समर्थन एवं मान्यता के महत्वपूर्ण माध्यम थे, अतः उन्हें प्राश्रय देना उनके लिए महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के राजकीय केंद्र में महानवमी डिब्बा से जुड़े अनुष्ठान का विश्लेषण कीजिए। विजयनगर साम्राज्य में महानवमी डिब्बा शहर में स्थित एक विशाल मंच था। यहाँ विजयनगर साम्राज्य के शासक नवरात्रि और महानवमी के अवसर पर अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा प्रदर्शन करते थे। राजा की शोभा यात्रा इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होती थी। इस अवसर पर नायक व अधीनस्थ शासक राजा के लिए निश्चित कर व उपहार भेंट करते थे। अगला प्रश्न है, दामिन ए को है के बारे में आप क्या जानते हैं। तो सर, सन 1832 में अंग्रेजों ने राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में जमीन के एक बहुत बड़े क्षेत्र को संथालों के सीमांकित कर दिया, जिसे संथालों की भूमि घोषित किया गया। इस क्षेत्र में संथालों को स्थायी कृषि करनी थी। अगला प्रश्न है, यह गिलास फल एक दिन में हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। उक्त कथन कब, किसने और किसके बारे में कहा। यह गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, यह कथन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध रियासत के बारे में 1851 में कहा था। 1857 क्रांति के प्रमुख केंद्र और नेताओं नाम बताइए। तो 1857 क्रांति दिल्ली में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, कानपुर में नाना साहब, अवध में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और बिहार में जमींदार कुंवर सिंह ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया कब हुआ, किसके स्वागत में बनाया गया। तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी के स्वागत के लिए बनाया गया। 1911 में हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट समझौता पर टिप्पणी लिखिए। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और इरविन वायसराय इरविन के मध्य समझौता गांधी पैक्ट हुआ। इस समझौते के अनुसार अहिंसक गतिविधियों और जेल में बंद नेताओं को रिहा करने व सविनय के आवेदन स्थगित करने लगे। अब है बड़े वाले प्रश्न, जैसे 17 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की व्यापार वाणिज्य पर लेख लिखिए अथवा सिंधु सभ्यता की लिपि पर लेख लिखिए। 18वां अशोक के धम्म व उसकी जन कल्याणकारी अवधारणा समझिए अथवा समुद्रगुप्त का मूल्यांकन कीजिए। 19वां विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन में अमर नायक प्रणाली का महत्व स्पष्ट कीजिए अथवा विजयनगर शासकों द्वारा जल प्रबंधन हेतु किए गए विशेष प्रयासों पर लेख लिखिए। 20वां कलकत्ता नगर नियोजन में लॉटरी कमेटी के कार्यों के वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए अथवा औपनिवेशिक काल में प्रचलित विभिन्न स्थापत्य शैलियों की प्रमुख विशेषता थे। 21वां भारतीय उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिले के प्रसार पर संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए प्रमुख उपदेश को एवं केंद्रों नाम बताइए अथवा भक्ति आंदोलन के प्रारंभ में संतों की वर्ण व्यवस्था संबंधी विचार एवं उसके राज्य के साथ संबंधों पर प्रकाश डाले। 22वां महात्मा गांधी की नमक सत्याग्रह अथवा सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तृत वर्णन कीजिए अथवा भारत छोड़ो आंदोलन के राष्ट्रीय आंदोलन पर महत्वपूर्ण निबंध लिखिए। 23वां मानचित्र कार्य है, इसमें आपको मतलब निम्न स्थान दिखाने हैं, जैसे अजमेर, हम्पी, मेरठ, पाटलिपुत्र अथवा प्रयाग, धोलाविरा, गिरनार और साबरमती। तो यह एक पूरा मॉडल पेपर था। हो सकता है इस पेपर में से कुछ क्वेश्चंस आपको 11 तारीख को देखने को मिल जाए। तो यह था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी प्रेस करने के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।